वेलकम टू पैरेलल स्कूल ऑफ लाइफ। न्यू यू इन 30 डेज। आप 30 दिन में नए इंसान बन जाने वाले हैं। हमारी सीरीज चल रही है, आपको पता है ना, डे 1, डे 2, डे 7, डे 8। आपने एक एक एक्सपेरिमेंट किया होगा। आज का एक्सपेरिमेंट क्या है? आज का एक्सपेरिमेंट है कि आप अपने आसपास के लोगों से कनेक्ट हो। कनेक्ट कैसे होंगे? अभी इंडिविजुअल इतने ज़्यादा आइसोलेटेड हो गए हैं, वो अपने करियर को लेके या अपने काम को लेके इतने ज़्यादा सीरियस या ओवर ऑक्यूपाइड है कि किसी और से मुलाकातें भी नहीं हो पा रही। और बात यह है कि हम अपने एटीट्यूड में, एक्चुअली बात यह है कि इंटरडिपेंडेंस है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी पे डिपेंडेंट है, पर कोई किसी के बगैर नहीं रह सकता, ये हमको नहीं पता, उतना क्लियरली पता नहीं चल रहा है। पहले सोसाइटी में लोग एक दूसरे पे निर्भर करते थे, क्लियरली डिपेंडेंट थे। अभी ऐसा है कि आपके पास बाकी रिसोर्सेस है सारे, आपका रोटी कपड़ा मकान दाना पानी सब कुछ आप अपने से मैनेज करते हैं। सीधे सीधे आसपास के लोगों पे आप निर्भर नहीं कर रहे, डिपेंड नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं लगने लगता है कि भाई हम डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर वो लोग जिनसे आप बातचीत नहीं करते, वो अगर आपको दिखना बंद हो जाए, आप अकेले अपने फ्लैट में रहेंगे, अपने बंगलों में रहेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। लोगों की शक्लें भी आप देखते हैं ना, उससे भी आपको एनर्जी मिलती है, उससे भी आप अच्छा फील करते हैं। तो लोग दूसरों की मदद करने को तैयार है। इतना एटीट्यूड आ चुका है कि हम मदद करने को तैयार है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी किसी को कुछ चाहिए तो चलो हमको बोले, हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन मदद कोई लेना नहीं चाह रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि मदद लेने की बात अगर आपने शुरू की, तब शायद असली कनेक्शन बनेगा। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ कि मेरे फ्लैट में आसपास में एक आंटी थी। वो आंटी कोई किसी के फ्लैट में कहीं जाता नहीं था। वो आंटी कभी छोटी छोटी चीज़ें लेने के लिए, कभी कुछ प्याज या शक्कर या चाय पत्ती, वो आ जाती थी। हाँ, शुरू में मैं नहीं कहूँगा कि उसको बहुत पॉजिटिवली लिया होगा लोगों ने, लेकिन बाद में ये पता लगने लगा कि वो तो सिर्फ एक बहाना था। एक अकेली वो आंटी थी जिन्होंने सारे फ्लैट्स के लोगों को कनेक्ट कर दिया था। और ये लगने लगा था कि बाहर से हमको ऐसा लगे कि वो लापरवाह है, वो चीज़ें मेंटेन नहीं करते क्या अपने घर में। लेकिन मुझे वो समझदारी समझ में आ रही है कि एक ज़माने में ऐसा था कि लोग खाना खाने बैठते थे तो पड़ोस के लोगों से इतने कनेक्टेड होते थे कि वो पूछते थे, देखना पास में भाभी के यहाँ क्या सब्जी बनी है आज, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, उनके यहाँ से लेके आना, उससे मैं खाना खाऊंगा। तो वो हक वाली जो बात थी, उससे लोग जुड़े हुए रहते थे। और जब जुड़े हुए रहेंगे, आप अकेलापन महसूस नहीं करेंगे, तो आपको मज़ा आएगा। तो क्या है? करना ये है कि आप अपने घर से बाहर निकलो, देखो कौन से घर का लाइट जल रहा है या कहाँ की विंडो खुली है, मतलब वहाँ पे कोई है अभी। आप बेल बजाइए और कोई भी एक चीज़, मे बी स्टेपलर या थर्मामीटर, कोई ऐसी चीज़ उनसे मांगिए, बात कीजिए। अपने अंदर का जो ये बर्फ की दीवार है, इसको तोड़िए, ब्रेक द आइस वॉल। और फिर धीरे 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 जब आप अपने आसपास के लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो आपको किसी भी सराउंडिंग में, किसी भी जगह पे रहना बहुत कम बोझिल लगने लगता है। ये मैंने महसूस किया है कि मैं बहुत नई नई जगह पे शिफ्ट हुआ, वहाँ पे रहा अपनी फैमिली के साथ में। तो शुरू में हमको और कोई खास लेना देना नहीं था, किसी काम के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन जब तक हम अनजान थे, एक अनजाना प्रेशर था बीच में। फिर हम ऐसी अंदाज़ा लगाते रहते थे किसी इंसान के बारे में कि यार ये थोड़ा सा अलग ही लगता है, ये तो अकड़ू है, ये प्राउड ही लग रहा है, इसमें बहुत एटीट्यूड है। फिर जब उन लोगों, वो सामने वाले को, उसको जिससे हम बात नहीं कर रहे थे, उसको भी शायद हमारे बारे में यही लग रहा होगा। बाद में जब हमने हाय हेलो शुरू किया, छोटे मोटे किसी कारण से आपस में कनेक्ट हुए, और बाद में मालूम पड़ा कि वो तो बिल्कुल ही अलग लोग थे। हमने जो अंदाजे लगाए थे वो 80% 70% केसेस में बिल्कुल ही अपोजिट थे। और उसके बाद जब आप उस नई जगह पे
उस नई कॉलोनी में, उस नई टाउनशिप में गुजरते थे और सारे लोगों से वेव करते हुए, उनसे बात करते हुए निकलते चले जाते थे, तो आपको लगने लगता है कि अब इस जगह को हमने अपना लिया है और इस जगह ने हमको अपना लिया है। और अपने आसपास के लोग जब तक आपसे वो तनाव वाली दूरी ख़त्म नहीं करते, तब तक आपकी ज़िंदगी में वो एक पॉजिटिव वाइब, एक पॉजिटिव एनर्जी का लहर आना चाहिए, वो नहीं आता। तो आप देखना, कभी आप बहुत बुरे मूड में हो, झगड़ा करके निकले हो, आप घर से बाहर निकल जाना और आपको ऐसे प्रिटेंड करना पड़ेगा, सामने कोई परिचित आ जाएगा, उसको एक बार गुड मॉर्निंग बोलेंगे ना, आपका मूड बदलने लग जाएगा। आप चाहे पकड़ के रखना चाहो अपने गुस्से को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, वो धीरे धीरे हवा होने लगेगा। करके देखिए। तो आज का काम है मदद लीजिए, मदद लीजिए। जो भी अपने आसपास का व्यक्ति है, प्लीज़ एक बार करके देखिए।